तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी होगी और ऐसी कई सारी वीडियोस के साथ मेरा बहुत ताल्लुक़ है। मैं देखता रहता हूँ ऐसे वीडियोस और इन वीडियोस को देख के मुझे सच में हंसी इसीलिए आती है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल ये जो ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, बिना किसी रीज़न किसी भी आंदोलन में घुसेड़ दिया जाता है, तो मुझे उसका कारण समझ नहीं आता कि आपको दिक्कत क्या है। आप खुल के बता भी नहीं रहे हो कि आपके इनके समाज से क्या दिक्कत है। क्या किसी ब्राह्मण ने आपके घर में घुस के आपकी बेटी को छेड़ दिया, आपके साथ कोई गलत काम कर दिया, या आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया? वैसे उल्टा सीधा बोलना आजकल बाकी समुदाय ज़्यादा करते हैं। जब इस तरह के वीडियो जब देखता हूँ तो मुझे हंसी इसलिए आती है क्योंकि बिना सर पैर के, बिना किसी मतलब मकसद के, बस सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना शुरू कर देते हैं ये लोग अपने खर्चे पे, या पता नहीं कौन देता है, वो भी वहाँ भी मैं आऊँगा। तो ये जो स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली एक समुदाय को, ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का ये लोग काम करते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे इनको मिल क्या रहा है। तो क्या मिल रहा है मैं बताऊँगा। प्रॉब्लम ये है, संविधान लिखने वाले थे, वो तो संविधान लिख के चले गए। उन्होंने तो इक्वल राइट्स दिए इनको समाज में, हर जगह पे इक्वल से ज़्यादा ही दे दिया। एक्चुअली इक्वल तो है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं इक्वालिटी है। ये लोग ऊपर चले गए, इक्वालिटी से भी ऊपर चले गए, और फिर ये लोग जब नीचे गिरते हैं तो इनको इक्वालिटी इक्वालिटी रोना होता है। तो फिर अब इनको दिक्कत क्या है? ये दिक्कत है कि इनके भाई हमको वो इज्जत नहीं मिल रही। भाई तुमको इज्जत देने की कोशिश करी थी लेकिन तुमको पचती नहीं है। संविधान वाले ने संविधान लिख दिया, तुमको दे दिया जो देना था, लेकिन अब तुमको चाहिए कि ये विशेष समुदाय नीचे गिरे, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो दूसरी बात कि इन लोगों को इतनी हिम्मत कौन देता है? तो इन लोगों को इतनी हिम्मत मिलती है क्योंकि इनको पता है कि अगर हम किसी समुदाय के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में स्पेसिफिकली गलत बोलेंगे तो इनको सपोर्ट मिलेगा। कहाँ से? विशेष पार्टी से, लेफ्ट पार्टी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तुम गाली दो हम तुम्हारे अंदर पेट्रोल भरते रहेंगे, तुम गाली दो हम तुमको फंड करते रहेंगे, नौटंकियाँ करते रहो, तुमको पैसा मिलता रहेगा। दिक्कत यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि इनको जो कमेंट्स में खुश करते हैं और फिर पीछे से ये लोग को सपोर्ट करने जो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि ना, जब तक ब्राह्मण समाज चुप है, सह रहा है, तब तक सह रहा है। जिस दिन माथा टनका, कमेंट्स में भी मुंह छुपाते फिरेंगे, कमेंट्स में भी नहीं दिखेंगे। उन लोगों को अपना थोबड़ा छुपाने के लिए ना सोशल मीडिया भी कम पड़ जाएगा। तो ना बहुत ही सोच समझ के बोलो, क्योंकि ये लोग तो अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, पड़ेगा तुमको। तो जिस दिन पड़ा उस दिन ना रोते मत बैठना, उस दिन भी यही एटीट्यूड रखना जो अभी रख रहे हो। मेरी कंप्लेन ये ब्राह्मण समाज से भी है कि इनकी यूनिटी नहीं है। ये सत्य है। ये लोग अपने काम से काम रखते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भाई हम घर परिवार संभालें, जो पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करे, जो ज़मीन खेती करने वाले खेती करे, जो अर्बन में है वो जॉब वगैरह करे, घर चलाएं, बेसिकली शांति। ठीक है, लेकिन ये शांति तब तक जब तक सहन हो। तो आगे भी ना किसी को भड़काने की कोशिश मत करो। तुमको पैसे मिल रहे हैं, तुमको सपोर्ट मिल रहा है, आराम से सपोर्ट लो। जिसका भी विरोध करना है करो, गवर्नमेंट का करना है गवर्नमेंट का करो, किसी समुदाय के बारे में मत करो, और ख़ास करके ब्राह्मण के बारे में तो बिल्कुल मत करो। अगर कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आके तुम्हारी बेटी छेड़ता है, गलत हरकत करता है, जाओ पुलिस में, जाओ कोर्ट में, मदद लो, सीधी तरह से जाओ। बहुत सारे समुदाय हैं जो बहुत गलत काम करते हैं, ऐसा रास्ता चुनो जहाँ पे तुम्हें सच में इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। ये सब रोना धोने का काम मत करो सोशल मीडिया पे आके। लोग हंसते हैं तुम्हारे पे क्योंकि ये पता है ये सब फंडेड है। तुम लोग किसको खुश करने के लिए कर रहे हो ये भी पता है। ये सब फेक है, ये सब मेडअप है। जेएनयू में भी हुआ था, माफ़ी मांगनी पड़ी थी उनको। तो किसी को भड़काने की कोशिश यहाँ पे मत करो, बहुत गलत हो जाएगा। ये कोशिशें मत करो, ये सब जो है ये मत करो। शांति से, प्रॉब्लम है किसी से भी बात करो, रखो, फैक्ट्स के साथ रखो। सुनेगा कोई, नहीं सुन रहा तो बात करो, जस्टिस के साथ बात करो, विथ ड्यूरेबल प्रूफ। अगर प्रूफ नहीं है तो मुंह मत खोलो, प्रूफ है तभी खोलो।
और उल्टा सीधा बोलोगे तो मेन बात तो साइड पे रह जाएगी, तुमको चपेड़े पड़ेंगी वो अलग। और चपेड़े छोड़ो, कोई सुनेगा ही नहीं तुम्हारी बात। तुम लोगों को अपनी बात को रखना है समाज के सामने। असली में कोई गलत चीज़ हुई है उसका जस्टिस लेना है, तो फिर ऐसे नौटंकियाँ मत करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे बस तुम किसी समुदाय को खुश कर लोगे 2 मिनट के लिए, और कुछ नहीं होगा। आप कोई पार्टी खुश हो जाओगी और कुछ नहीं होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो सच में अगर गलत हुआ है तो विथ प्रूफ बात करो, और ये सब नौटंकी मत करो। इक्वालिटी के लिए संविधान रखा है, संविधान के आर्टिकल्स पढ़ो। सिर्फ ऐसे बुक लेके मत घूमा करो, पढ़ो उसको, खोलो, खोल के पढ़ा भी करो कभी उसको। और हाँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया रिसेंटली जो ब्राह्मण्स की रियलिटी, ब्राह्मण्स की हिस्ट्री और उनके कंट्रीब्यूशन पे है। उसमें कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगा है कि कुछ गलत है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या गलत है, क्यों गलत है। और उसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ मांगिए। आपके पास प्रूफ है तो मुझे बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये सही है या ये गलत है। मैं उसको सुनूंगा, देखूंगा और आपसे अच्छे से विथ इज्जत बात करूंगा, विथ रिस्पेक्ट। एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा। लेकिन आप बिल्कुल देखिए, अगर आपको सही लगा हो तो उसको सही बताइए, कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों में भी ये बात फैलाइए कि बेफालतू में किसी से नफ़रत मत करो। सच में किसी से नफ़रत करनी है तो उसका प्रूफ लाओ, और अपना दिमाग भी मत जाया करो यार। किसी को नफ़रत करने में दिमाग लगाना पड़ता है, अपना मूड ख़राब करना पड़ता है। अपना मूड भी क्यों ख़राब कर रहे हो तुम किसी के लिए? मत करो। अगर सच में नफ़रत करनी है तो प्रूफ के साथ करो, ज़्यादा मज़ा आएगा, सामने वाले का भी जवाब लो। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बात को फैलाइए कि बिना मतलब नफ़रत करना बुरी बात है। धन्यवाद।